10 दिसंबर 2023 की यह बात है जब मैं मुंबई से बिहार अपने घर जा रही थी। यहाँ मुंबई में मेरी गवर्नमेंट जॉब थी और बिहार में मेरा अपना घर था। उन दिनों स्कूल की छुट्टियां हो गई थी, सब बच्चों को दशहरा की छुट्टी मिल गई थी। मैं भी सोची कि अपने घर पर जाकर घूम आती हूँ। टीचर लोगों को तो कहाँ ही मौका मिल पाता है कि वह इधर उधर जा पाए। फिर 10 तारीख को मेरी ट्रेन थी, लेकिन वह ट्रेन मुझसे छूट गई क्योंकि घर पर ही मेरा सारा सामान तैयार करने में ही इतना लेट कर दी कि वह ट्रेन मुझसे छूट गई। फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं स्लीपर बस से ही चली जाती हूँ, लेकिन दिक्कत यही था कि सिर्फ एक लास्ट ही बस बचा था और उसमें एक ही सीट बचा था। जो सीट स्लीपर वाली खाली थी वह बस पूरा स्लीपर ही था, मतलब नीचे भी सोने वाला ही था और ऊपर भी सोने वाला ही बना था। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बस कंडक्टर से पूछा कि क्या एक सीट मिल जाएगी। उन्होंने कहा नहीं मैडम, आपको तो सीट नहीं मिल पाएगी क्योंकि एक ही सीट स्लीपर में खाली है, उसमें एक आदमी भी है, तो क्या आप एडजस्ट कर पाएंगी। फिर आप चल सकती हैं, नहीं तो आपको सीट नहीं मिल पाएगी क्योंकि पहले से ही सब सीट बुक हो चुकी है। 2 मिनट सोचने के बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे वही सीट दे दीजिए, मैं एडजस्ट कर लूंगी। मुझे पता नहीं था कि वह आदमी कैसा है और कौन है जो मेरे साथ सफर करने वाला है। अभी मैं ये सब बातें सोच ही रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह आदमी मेरे साथ रात में। दोस्तों, मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, लेकिन मैं ये सब भूलकर हिम्मत करके बस में जाकर अपनी सीट पर लेट गई। फिर मैंने देखा कि बगल में तो एक बैग रखा है, लेकिन वह आदमी नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो शायद वह आदमी ही ऊपर आ रहा था। वह दिखने में बिल्कुल 35 से 38 साल का लग रहा था, लेकिन वह आदमी नहीं बल्कि जवान लड़के जैसा लग रहा था। मैंने सोचा अच्छा चलो ठीक है, ये कोई अंकल नहीं है, नहीं तो पूरा रास्ता एकदम बोर कर देते। उसके बाद वह लड़का आया, जीन्स और शर्ट पहना हुआ था। फिर मैंने देखा कि वह स्लीपर बस में ही अपने कपड़े चेंज करने लगा। उसने जीन्स चेंज करके लोअर पहन लिया और फिर वह ऊपर आकर लेट गया। उसने कहा मैडम आप मेरी सीट पर। मैंने कहा मुझे भी यही सीट मिली है, आप बस कंडक्टर से पूछ लीजिए। फिर बस कंडक्टर ने उसे समझा दिया तो वह बोला अच्छा ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैडम कंफर्टेबल है तो मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। अब सफ़र शुरू हो गया था। जब मैंने उसे देखा तो वह गाना गाने लगा क्योंकि वह ब्लूटूथ लगाकर गाना सुन रहा था। फिर धीरे धीरे समय बीता और करीब 5 मिनट बाद बस चल पड़ी। बस धीमे धीमे चल रही थी और फिर तेज रफ्तार पकड़ ली। अब स्लीपर बस में ज़्यादा जगह नहीं होती है तो लोग आपस में टच तो होंगे ही, लेकिन हम दोनों के बीच अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे कोई गलत समझ सके। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि जैसे जैसे रात हो रही थी वह आदमी धीरे धीरे मेरे पास आता जा रहा था। मुझे पहले तो अजीब लगा, लेकिन मैं चुप रही। फिर मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, कहीं यह मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाला है। मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आने लगे। फिर मैंने सोच लिया अब तो मैं इसे 1-2 थप्पड़ मार ही दूंगी अगर इसने थोड़ी सी भी और बदतमीजी की तो। फिर मैंने देखा कि वह थोड़ी और करीब आने लगा तो मैंने कहा तुम पागल हो क्या, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, तुम अच्छे से सो नहीं सकते, तुम अपनी माँ के साथ भी ऐसे ही सोते हो क्या। उसने कहा मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरी माँ इस दुनिया में अब नहीं रही, मैं जैसे कंफर्टेबल फील करता हूँ वैसे ही सोता हूँ, और अगर मैं नीचे गिर गया तो क्या आप मेरी मदद करेगी। फिर मैंने कहा अच्छा तो फिर तुम कोने के साइड सो जाओ, मैं इधर सो जाती हूँ। उसने कहा ठीक है आप सो जाए। इतना बोलकर वह कोने के साइड सो गया, लेकिन जैसे ही बस हिलती मैं उसके साइड खिसक रही थी। फिर उसने कहा मैडम देखिए बात यही होती है, अगर कोई लड़की कुछ गलत कर दे तो वह समाज को गलत नहीं लगती, लेकिन अगर कोई लड़का किसी लड़की को कुछ भी गलत कर दे तो सब लोग उसे मारने पीटने लग जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक लड़का गलत हो। वह बोल तो ऐसे रहा था जैसे कि वह बहुत अच्छा लड़का हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके दिल में क्या छुपा है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।